अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कि आपने रिप्रेजेंट करना है ये जो आपको रैशनल नंबर एक दिया गया है इसको नंबर लाइन में। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि रैशनल नंबर और नंबर लाइन ये क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, नंबर लाइन तो नाम से ही जाहिर है कि ऐसी लाइन जिसमें नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हों। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक लाइन है। ठीक है, और इस पर आपके पास नंबर शो है, दरमियान में कहीं 0 है, यहाँ पे 1 2 3, इधर पॉजिटिव वाले और इधर नेगेटिव वाले। ठीक है, ये आपके पास एक लाइन है और इस पर आपके पास नंबर शो हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड की तरफ जाते जाएंगे आपका जो नंबर है वो ग्रेटर होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे वो नंबर आपका स्मॉलर होता जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, ऐसी लाइन जिसमें नंबर जाहिर हों, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हो और नेगेटिव नंबर्स भी हों, उसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, और आगे है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, ऐसे नंबर्स जिसको बटे की फॉर्म में लिखा जाए उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे ये देखें, इसने लिखा हुआ है ना 1/3, ये बटे की फॉर्म में है, यानी ओवर की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। अब p क्या है? वो कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, अगर 2 होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। q है वो कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये बटे की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, जिसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकें। ओके, तो ये इसने दे दिया इसका फर्स्ट पार्ट 1/3। वो कह रहा है जी इसको आपने इस रैशनल नंबर पे, ये नंबर लाइन पे आपने इसको शो करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तो जैसे ये देखें, इसी को ही ले लें, ये नंबर लाइन है। ठीक है, इसको आपने इस पे शो करना है, तो आप कैसे करेंगे? ये 1/3 है ना, तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है इसमें। ठीक है, इसके 3 स्टेप हैं, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये नंबर है 3। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 3। तो 3 में से आपने एक कम कर देना है। जब 3 में से एक कम करेंगे तो कितने बच जाएंगे? 2। ठीक है, और ये कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। यानी जब आप इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा? पॉजिटिव नंबर में। और पॉजिटिव नंबर कौन से हैं? ये वाले आपके पास पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, जो इधर को जा रहे हैं, यानी ये नंबर यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये 1/3 है, जब 3 में से एक माइनस किया तो 2 आ गया। ठीक है, अब आपने जो पॉजिटिव नंबर है इनमें इस तरह 2 छोटी छोटी लाइंस लगा देनी है, 1 2 इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 1 2। ठीक है, ऐसे आपने लाइंस ड्रॉ कर दी। उसके बाद ऊपर क्या है? 1। ठीक है, ऊपर क्या है? 1। तो देखें, 0 के आगे ये लाइन आ रही है 1 की आपकी, ये वाली। ठीक है, ये वाली, ये। तो ये जो नंबर है वो यहाँ पे आपने इसको शो कर देना। ये जी नंबर लाइन पे शो हो गया। ये मैं आपको फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि ये नंबर लाइन आपने ड्रॉ की। सबसे पहले तो आपने देखना है ये नंबर कौन सा है। नंबर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर इस साइड पे है। ठीक है, 0 से इस साइड पे, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो आपने डिनोमिनेटर में 3 था, 3 में से एक को माइनस करना है। ठीक है, तो क्या आ गया? 2। अब आपने जो इंटरवल्स बनाए थे उनमें 2 लाइन्स लगा देनी है सब में। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या है? 1। तो जहाँ पे पहली लाइन आएगी 0 के आगे, वो उस पर आपने इसको ड्रॉ कर देना, शो कर देना। ठीक है, आ गया जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 3/7। 3/7 इसको भी आपने नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले आपने ये नंबर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने देख लेना कि ये नंबर कौन सा है। नंबर आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, तो 0 से आगे पॉजिटिव होते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया, और यहाँ पे ये 3 हो गया, यहाँ पे कहीं 4। इस तरह आगे चलते जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब आपने ये देखें, डिनोमिनेटर में 7 है, 7 में से एक को माइनस करना है, तो क्या आ गया? 6। यानी आपने इनके दरमियान 6 लाइन्स लगा लेनी है इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। इस तरह आपने 6 लाइन्स ड्रॉ कर ली। अब ऊपर क्या है? 3। अब देखें, काउंट करें, 1 2 3, तीसरे नंबर पे लाइन ये आ रही है, तो इसको आपने ऊपर ले जाके इस तरह इधर इसको शो कर देना कि ये 3/7 है। ठीक है, ये था जी इसका सेकंड पार्ट।
उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें तो इसके हम मजीद पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 3 -3/5। इसको आपने नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले आपने इस तरह नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब सबसे पहले तो आपने देखना नंबर कौन सा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नंबर आपके पास नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए आप नेगेटिव वाले नंबर शो करेंगे, यानी यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4, ठीक है। इस तरह इक्वल डिस्टेंस पे आपने नंबर शो कर देने हैं। अब काम वही करना है आपने, डिनोमिनेटर में 5 है, 5 में से 1 को माइनस कर देना है। जब 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4, ठीक है। तो इन इंटरवल्स के दरमियान आपने 4 लाइंस ड्रॉ कर देनी है इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह इधर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह आपने लाइंस ड्रॉ कर दी। अब ऊपर देखें क्या है, 3, ठीक है। तो लाइंस काउंट करनी है आपने, 1 यहाँ से 0 को छोड़ देना, 0 वाली लाइन काउंट नहीं करनी, वो तो 0 है, ठीक है। तो 1 2 3 लाइन्स इधर आ रही है, तो इस तरह आपने एरो ऊपर बना के -3/5 लिख देना है, ठीक है। ये आपके पास ये -3/5 यहाँ पे आ जाएगा। ये आपने इसको शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट 4 से लेके पार्ट 6 तक है, ये सेम इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपने 1 को माइनस करना है, ठीक है, और उतनी आपने लाइंस ड्रॉ कर देनी है। फिर जो ऊपर नंबर होगा वहाँ से लाइंस काउंट करनी है, जहाँ पे आएगी वो आपने उसको शो कर देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 ये आप खुद अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे। तो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसका पार्ट 7, -2 × 1/2, -2 × 1/2, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास तो थे ना कि रैशनल नंबर में, यानी फ्रैक्शन में थे, सिंपल फ्रैक्शन में। अब ये आपके पास आ गया इस फॉर्म में। इसको पढ़ेंगे हम -2 होल पार्ट और 1/2, ठीक है। -2 जब वो होल नंबर है और ये 1/2 है। सबसे पहले तो आप इसको सिंपल इस तरह की फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और वो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ये नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 ज़ा 4, और ये जो 1 है इसको आपने इसमें ऐड कर देना, ठीक है, ओवर 2, ये 2 इसी तरह आएगा और ये 7 माइनस, ठीक है। फिर 4 और 1 कितने होंगे, 5, 7 माइनस ओवर 2, ठीक है। यानी 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, और उस 4 में हमने ये ऐड किया, ठीक है, 1, तो कितने हो गए, 5। तो सारा माइनस का सिंबल था तो हमने माइनस लगा दिया, -5/2। ये हमने इसको कर लिया जी सिंपल फ्रैक्शन में। अब आपने इसको शो करना है नंबर लाइन पे, तो आप कैसे करेंगे, इधर ही कर लेते हैं। ये नंबर लाइन ड्रॉ की आपने, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपको नंबर कौन से चाहिए, पॉजिटिव के नेगेटिव। इसके साथ है नेगेटिव, तो आप नेगेटिव वाले शो करेंगे। नेगेटिव होते हैं जी यहाँ से इधर को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये -1 -2 -3 इस तरह ये चलते जाएंगे आगे को। तो अब देखें ये डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2, ठीक है। तो 2 में से आपने 1 माइनस करना है, ठीक है। जब 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इन इंटरवल्स के दरमियान आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कर ली लाइन ड्रॉ। उसके बाद इधर भी और इधर भी सब में आपने इस तरह लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, बस। अब देखें ऊपर क्या है, 5। अब इन इंटरवल्स के दरमियान आपने 5 लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है, यानी इनके 5 हिस्से कर लेने हैं। तो 1 2 3 4 5, इसी तरह इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह आपने ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद देखें ऊपर क्या आ रहा है, -5 था ना, तो काउंट करें -5 कहाँ आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा जी, इसमें भी ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये -5 है और नीचे 2 है, ठीक है, माइनस की तरफ है, तो 2 ये है, ठीक है। तो इसमें से आपने कितने कहाँ तक जाना है, -5 तक, ठीक है, 5 तक। तो ये 1 2 3 4 5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो आप इसको इस तरह ऊपर ले जाके इधर ये नंबर शो कर देंगे। नंबर कौन सा करेंगे, ये वाला जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, -2 × 1/2,
2। ठीक है, तो ये आप इस तरह इसको शो कर देंगे, चाहे आप बॉक्स भी बना दें, बॉक्स से ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट 8 है। पार्ट 8 है जी -2 × 3/4, -2 और 3/4। इसको आपने जी शो करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे, और वो कैसे करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, और 8 में इस 3 को ऐड करेंगे, 8 और 3 11, सा माइनस है, -11/4। ठीक है, अब आपने इस नंबर को नंबर लाइन पे शो कर देना है। ठीक है, और ये नंबर है आपके पास नेगेटिव। ठीक है, तो आप इसमें नेगेटिव वाले शो करेंगे, 0 -1 -2 -3 -4, इस तरह ही आगे चलते जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, डिनोमिनेटर में आपने देखना है 4 है, उसमें से a को माइनस कर देना है। ठीक है, जब आप एक माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 3। वो 3 लाइंस आपने इधर ड्रॉ कर लेनी है इंटरवल्स के दरमियान, 1 2 3, इस तरह इधर भी 1 2 3 1 2 3। वन टू थ्री 1 2 3, इस तरह आपने इक्वल डिस्टेंस पे इनको ड्रॉ कर देना है। उसके बाद ऊपर क्या आ रहा है, -11, यानी आपने यहाँ से स्टार्ट होना है, और जहाँ पे -11 यानी ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं, जहाँ पे -11 आ जाएगा वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आपने ऊपर ले जाके ये नंबर लिखना, आपने ये वाला नहीं लिखना आप, क्योंकि हमने इसको ड्रॉ करना था, -2 × 3/4। ये जी आपके पास इसका आंसर। इसमें भी हमने ऐसे किया था जो 2 नंबर था डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया। ठीक है, क्या आ गया, 1, तो हमने इसमें 1 लाइन ड्रॉ कर दी, उसके ऊपर 5 था तो 5 तक कर दिया, तो ये आपके पास इसका आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज का अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये आप नोट कर लें। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 7 की नई बुक आ चुकी है मैथ्स की, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसकी एक्सरसाइज 1.2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट। ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। आपको फ्रैक्शन का तो पता है ना, जिसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकें, जैसे कि 3/2, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो नोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, ये देखिए ये 3/2 है ना, इसके डिनोमिनेटर में क्या डिजिट है, 2, ऊपर वाले से छोटा है, इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह ही जैसे 5/3 है, अब देखिए नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा हो और नोमिनेटर बड़ा हो, उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा हो और नोमिनेटर छोटा हो, हम उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये किस में गिवन है, इसको हम पढ़ेंगे 1/2/3। ठीक है, उसके बाद 3/4 4/5, इन सबको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, इसको आपने सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आता है उसमें ये ऐड कर देते हैं। यानी 3 को 1 से किया, 3 1 3, और ऊपर वाला उसमें ऐड करके, और नीचे आपने वही लिखना है जो इधर मौजूद होता है, 3। ठीक हो गया। इसी तरह आपने इधर करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 था 15, और इसको आपने ऐड कर देना, और नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, इसी तरह आपने यही काम इधर करना है। 11 को 2 से 11 2 था 22, और इसको आपने इसके साथ ऐड कर देना, और नीचे वाला एज इट इज। इसी तरह आपने इधर करना है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 7 8 था 56, और उसमें ये ऐड कर देना, और नीचे वाला एज इट इज। ठीक है, ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया था। ठीक है, इसको हमने इस तरह एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे। 3 और 2 5/3, 15 और 4 19/5, 22 और 5 27/11। इस तरह आपने इसको ऐड करना है 59/7। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं आपका जो
डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से छोटा है, स्मॉलर है, ठीक है। ये देखिए, ये 3 है, ऊपर 5 है, ये 5 है, ऊपर 19 है। इस तरह जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले से छोटा है, इसको बोलते हैं जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये था जी हमारा पार्ट 1। इसके बाद है जी पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास 18/7 और 63/14। उसके बाद 43/13। उसके बाद 115/9 इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है जी? मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। यानी ये आपको समझ लें, जैसे ये फर्स्ट पार्ट था ना, इसका आपने उल्ट करना है, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट में ये जो आपका आंसर आया था इस फॉर्म में उसने आपको क्वेश्चन दे दिया है। अब आपने इसको किस में करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन इस फॉर्म में, ठीक है, जिसमें होल पार्ट आए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 18/7 है ना, आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 18/7 को। कैसे करेंगे? जो डिनोमिनेटर होता है उसको बाहर रखते हैं और नोमिनेटर को अंदर। जी, अब आपने इसको डिवाइड करना है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18। 7 1 7, 7 2 14 और 7 3 21। वो तो बड़ा हो जाएगा ना, तो हम इसको फिर 2 पे करेंगे। 7 2 14 माइनस किया तो क्या आ गया? 4 आ गया। अब देखें, ये 4 छोटा है, ये 7 बड़ा है। अब ये और आगे नहीं हो सकता, ठीक है, उसके लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। लेकिन जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो पॉइंट में तो नहीं ना होती, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? ये जो ऊपर आपका आंसर आया ये आपका होल पार्ट है, ठीक है। आपने इसको इस तरह लिखना होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, और इसके बाद फिर ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा मिक्स फ्रैक्शन में? 2 होल पार्ट और फिर 4/7, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह आपने इसका आंसर निकालना है 63/14। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। नोमिनेटर अंदर और डिनोमिनेटर बाहर। अब है जी 14 और ये है 63। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करें? 63 आए तो 14 5 तो होता है ना हमारे पास 70, ठीक है, वो तो फिर बड़ा हो जाएगा। अगर आप 14 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 56, ठीक है। तो आप इसको फिर किससे करेंगे? 4 से, तो क्या आ जाएगा? 56। अब आपने इसमें माइनस कर देना है तो क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे 63 में से 56 तो आपको 7 आंसर दे देगा, ठीक है। तो अब ये 7 छोटा है, 14 बड़ा है, ठीक है। अब ये और डिवाइड नहीं हो सकते, तो इस सूरत में फिर आप क्या करेंगे? ये जो ऊपर आया ये आपका होल पार्ट है, यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो इसका आंसर फिर क्या आएगा हमारे पास? 4 होल पार्ट और 7/14, ठीक है। ये जी हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हम किस में कन्वर्ट करें इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। उसके बाद इसी बारी 43/13 इसको सॉल्व करते हैं। 43/13। अब देखें इसको कैसे करना है, इसको भी उसी तरह ही करना है। ये 13 है, 13 को किससे मल्टीप्लाई करें? 43 आए, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52। 52 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो हम इसको किस पे करेंगे? 13 3 39। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब ये 4 छोटा है, 13 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको छोड़ देना। अब आप कैसे इसको लिखेंगे? उसी तरह ही, ये आपके पास जो ऊपर है ये होल पार्ट है ऐसे, और ये ऐसे 3, उसके बाद 4/13। 3 जो है वो आपका होल पार्ट है। इस तरह आपने इसको लिख देना। उसके बाद ये लास्ट वाला जो है इसको भी आपने एज इट इज ही सॉल्व करना है। तो इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। 1/5/9। अब देखें इसको आपने ज़रा गौर से समझना है। ये 9 है, इसका फर्स्ट डिजिट है 1, ठीक है। 1 छोटा है ना, तो आप एक और डिजिट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 11, ठीक है। अब 11 बड़ा हो गया, 9 छोटा हो गया, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करें? 11 है, 9 1 9, 9 2 18, 18 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको फिर 1 से करेंगे। 9 1 9। अब माइनस करेंगे, 11 में से 9 गए 2, ठीक हो गया। अब ये 2 छोटा है, 9 बड़ा है, तो क्या करेंगे? ऊपर से एक डिजिट नीचे उतार लेंगे, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते होते थे। ये सिंपल उसी तरह की डिवाइड है। 5 नीचे आ गया। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करें? 25 आए,
9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, वो तो फिर बड़ा हो जाएगा ना, तो हम इसको फिर किस पे करेंगे, 2 पे। 9 2 ज़ा 18 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 छोटा है, 9 बड़ा है, ठीक है, और आगे हमारे पास जो डिजिट्स है वो भी एंड हो चुके हैं। तो इस सूरत में फिर आप यही आंसर होगा आपका। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, जो ऊपर आपका आंसर आया उसको पहले इधर आप लिख लें, 12 इंटू 7/9, यानी आपने इस डायरेक्शन में आना है, ठीक है। तो 12 इंटू 7/9, ठीक है जी। ये आपके पास इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट 2 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो ये आप नोट करें। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 3, पुट द करेक्ट साइन दिस बिटवीन दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का तो आपको पता है ना, जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये उसने आपको रैशनल नंबर दे दी है, इनमें आपने इनमें से कोई एक साइन लगा के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका और इसका मैं आपको पहले बता दूं, इसका तो आपको पता ना इक्वल का, इक्वल मीन जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल हो वो इक्वल है, ठीक है। ये सिंबल और इस सिंबल का, ये देखें, ये सिंबल आपने तब लगाने हैं जब आपके पास इधर वाला नंबर बड़ा होगा और इधर वाला छोटा होगा, ठीक है। बस ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो हमारा नंबर बड़ा होगा उसमें हमने उसकी तरफ मुंह खोल देना, जैसे मगरमच्छ होता है ना, उसका मुंह ऐसे खुला होता है, ठीक है। तो जो बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ हमने उसका मुंह खोल देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास, इनमें आपने ये सिंबल लगानी है। जैसे आपके पास लेट्स सपोज ये 5 है और बॉक्स है इधर और फिर 3 है, ये आपके पास एक नंबर है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इनमें बताएं बड़ा कौन सा है। वैसे तो आपको ये नंबर बड़ा लग रहा है ना, तो आप इसमें कैसे सिंबल लगाएंगे, इसकी तरफ ये ऐसे मुंह खोल देंगे कि ये नंबर ग्रेटर है, ठीक है। लेकिन इनमें तो आपको पता लग रहा है ना, ये तो सिंपल थे। अब आ गए आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसमें आपने कैसे पता लगाना है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ, इसको आपने गौर से समझना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें आपके सेम नंबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखें, ये 5 है, इधर क्या है 25। अब डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है ना, तो इसमें आप सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे इनका। इधर 5 है, इधर भी आपने किसी तरह 25 करना है, ठीक है। तो इधर 25 कैसे हो सकता है, 5 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाए, ये देखें, ये ना, इसको हम ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने से, ओके। और इधर तो फिर यही रहेगा ना, 6/25। अब 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और ये 6/25। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर जो थे वो सेम हो चुके हैं। अब आपने नोमिनेटर में देखना कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इधर है 15, इधर है 6, तो कौन सा बड़ा है 15 वाला। तो आप इसमें फिर क्या करेंगे, इसकी तरफ ऐसे मुंह खोल देंगे कि ये वाला नंबर हमारे पास बड़ा है। तो इस तरह इधर कौन सी सिंबल आ जाएगी, ये वाला, ठीक है। ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। आगे हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं जी। 7/10 माइनस 7/10। अब देखें, डिनोमिनेटर तो इनके सेम है ना, ये 7 है, ये भी 7 है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। जब आपके पास एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर हो और आपसे कहा जाए कि बताएं कौन सा बड़ा है, तो आपने सिंपल जो पॉजिटिव नंबर होगा उसकी तरफ मुंह खोल देना है, ठीक है। पॉजिटिव ये है, इसकी तरफ आपने मुंह खोल देना है, ठीक है। ये आपके पास इसका सॉल्व हो गया। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है -3/8 और -5/8। सबसे पहले आपने देखना है इनके डिनोमिनेटर सेम है। अब आपने ऊपर इनका कंपैरिजन करना है, ये -3 है, -5 है। अब इसमें कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, ठीक है। आपको मैं फिर यहाँ पे एक बार रिपीट कर दूँ कि जो माइनस वाला नंबर होता है वो जितना बड़ा होगा असल में उतना ही छोटा होगा, ठीक है। और माइनस वाला नंबर जितना छोटा होगा असल में उतना ही बड़ा होगा। तो इसमें माइनस वाला नंबर छोटा कौन सा है, ये वाला, लेकिन असल में ये इतना ही बड़ा है। तो हम इसकी तरफ फिर मुंह खोल देंगे ऐसे, ठीक है। ये थे जी इसके फर्स्ट थर्ड पार्ट, ठीक है। ये आप नोट करें। आगे हम इसके जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वो भी सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। आगे है इसका फोर्थ पार्ट, 1 होल पार्ट 1/7, 2 होल पार्ट 3/7। अब इसमें तो आपको कंपैरिजन इनका करना मुश्किल हो रहा है ना,
तो आप फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन में करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आप कैसे करेंगे, मेथड वही अप्लाई करना है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई, 7 1 सा 7, और उसमें इसको ऐड करना है आपने। तो 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8, तो 8 ओवर 7 आ गया बॉक्स। अब ये इसका भी ऐसे ही 4 2 8, उसमें 3 ऐड किए, 11 ओवर 4, ठीक है। अब आपने इसका जो है वो डिनोमिनेटर सेम करना, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, ये 7 है, ये 4 है, ठीक है। तो आप इस सूरत में क्या करते होते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। जब आपके पास जैसे ये देखें, इधर 5 था, इधर 25 था, इसमें तो हमने सेम कर लिया था ना, ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके। इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस सूरत में आप 7 और 4 का एलसीएम लेंगे इस तरह, 7 और 4 का। तो 7 1 7, ये 4 एज इट इज, फिर 2 पे, 2 2 4 और 2 1 2। ये वही एलसीएम है जो कि आप 6 क्लास में कर चुके हैं, 6 5 में आप कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया। तो 7 और 4 का एलसीएम क्या है, 7 2 14 और 14 2 28, 28 आ गया जी। तो अब आप 28 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 ओवर 7, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इधर 28 आ जाए, वो हम 4 से करेंगे फिर, ठीक है। इसी तरह ऊपर भी, फिर इसकी बारी 11 ओवर 4 है, इसको 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आ जाए, वो है जी 7, ठीक है। 7 को हम 4 से करेंगे, 7 4 28, और ऊपर भी 7, ठीक हो गया। जो हमने इसके साथ लिखना है उसको ऊपर भी मेंशन करना है। अब 8 4 था 32, और 7 4 था 28, 11 7 था 77, और 4 7 था 28। अब आप देख सकते हैं इनके जो डिनोमिनेटर थे वो तो सेम हो चुके हैं। अब आपने इनमें से पता लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि 77 बड़ा है, तो आप फिर इसकी तरफ ये मुंह खोल देंगे। इसी तरह जो इसमें सिंबल आएगी वो ये वाली होगी, ठीक है जी। ये वाला नंबर हमारे पास ग्रेटर है। अब है इसका पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में करेंगे, 12 1 12 और 5 कितने हो गए, 17 ओवर 12। ये तो पहले ही सिंपल फ्रैक्शन में, ये एज इट इज आ जाएगा 7 ओवर 12। अब देखें ये डिनोमिनेटर तो इनके सेम है, ऊपर है 17, इधर है 7, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 17 बड़ा है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, फिर इसकी तरफ ये मुंह खोल देंगे और इधर सिंबल ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो ये था जिसका पार्ट 5। अब करते हैं जिसका पार्ट 6। अब देखें इनके भी डिनोमिनेटर सेम है आपके पास, तो आप फिर नोमिनेटर को देखेंगे, ये -19 है और ये -7 है, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला, ठीक है। माइनस वाला नंबर जितना छोटा होगा असल में उतना ही बड़ा होगा, तो ये वाला नंबर बड़ा है। तो हम फिर इसकी तरफ ये मुंह इस तरह खोल देंगे कि ये नंबर ग्रेटर, ठीक है। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसके तमाम पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, या आप नोट करें, तो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये जो आपको रैशनल नंबर दिए गए हैं इसको आपने कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो जैसे आपने इसका प्रीवियस क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 3, उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो भी सेम इसी तरह ही है, ठीक है। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये 7 है, ये 5 है। सबसे पहले तो आपने इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, 7 और 5, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे 7 और 5 का। जब आप 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे ले लेते हैं 7 और 5 का, ठीक है। ये 7 प्राइम नंबर है तो 7 के टेबल पे ही आएगा, 7 1 7, और ये 5 भी प्राइम नंबर है, ये 5 के टेबल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इनको इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 7 5 35, ठीक है। तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया इसका, 35। अब 35 आपके पास एलसीएम आ गया। अब आपने इसको लिखना कैसे है, 2 ओवर 7 है, ठीक है। अब 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आ जाए, 7 को आप 5 से करेंगे, तो इधर आपने 5 लिख के ऊपर भी 5 लिखना, ठीक है। उसके बाद 2 और 5 है, अब डिनोमिनेटर में 5, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आए, सॉरी 35 आए, तो 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, और इस 7 को आपने ऊपर लिखना है। जो नंबर इधर लिखना है उसी को ही आपने ऊपर लिखना है, जो नंबर इधर लिखना है इसी को ही आपने ऊपर मेंशन करना है। अब 2 5 10, ठीक है, और 7 5 35,
और 2 7 14 और 5 7 35। अब आप देख सकते हैं इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब नोमिनेटर में देखें कौन सा नंबर बड़ा है, ये 10 है, ये 14 है। 14 बड़ा है ना, तो 14 इधर आ रहा है ना, तो हम फिर क्या करेंगे, साइन किधर आएगा, इसकी तरफ हम इसका मुंह खोल देंगे कि ये वाला नंबर ग्रेटर है। ठीक है, इस तरह हमने इसको कंपेयर कर दिया। आगे है जी इसका पार्ट 2, 5/9 माइनस 3/5। जी इसको भी आपने ऐसे सॉल्व करना है। ये 9 है, ये 5 है। ठीक है, जब आप 9 और 5 का इस तरह एलसीएम लेंगे, जैसे आपने 6 और 5 क्लास में ये इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं एलसीएम वाले। ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 45 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको करने लगा हूँ सॉल्व 5/9। अब देखिए डिनोमिनेटर में 9 है। अब 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 आए, वो आप 5 से करेंगे ना, तो इधर 5 लिखा है, इस तरह आपने ऊपर भी 5 लिख देना। ठीक है, फिर -3/5। ठीक हो गया। अब देखें 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 45 है, तो वो 9 है, तो आप बाहर इधर 9 लिखेंगे और ऊपर भी 9 आ जाएगा। 5 5 25, 9 5 45, -3 को जब 9 से करेंगे तो -27 और 45। अब देखें ये 25 है, ये -27 है, और डिनोमिनेटर तो सेम हो गए इनके, तो इनमें कौन सा नंबर बड़ा है, देखने में तो ये बड़ा लग रहा है ना, लेकिन ये माइनस वाला है। माइनस वाला नंबर जितना बड़ा होगा असल में उतना ही छोटा होगा, तो आपके पास फिर ये वाला नंबर बड़ा आएगा। तो आप कैसे सिंबल लगाएंगे जी, ठीक है, इस तरह, यानी इधर फिर कौन सी सिंबल आएगी आपके पास, ये वाली। ठीक है, इस तरह, और इधर फिर कौन सी आ जाएगी, वो फिर आ जाएगी ये वाली। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि देखें ये 5/9 था, ये -3/5 है। जब आपके पास एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो हमेशा पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, आपने आंखें बंद करके इसकी तरफ इस तरह मुंह खोल देना पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए वर्कआउट किया ना, नहीं तो आपने डायरेक्ट इधर इस तरह इसकी तरफ फ्रैक्शन का मुंह खोल देना। ओके, आगे है इसका पार्ट 3, वो भी सेम एज इट इज़ है, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। 1/12 और -1/12। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है इनके। ठीक है, और ऊपर 1 है और आगे -1 है। ठीक है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, पॉजिटिव वाला बड़ा होगा ना, तो आप इसमें फिर क्या करेंगे, 1/12 इसकी तरफ इसका मुंह ऐसे खोल देंगे, तो ये आपके पास इसका जी आंसर आ गया। ठीक है, ये थे जिसके फर्स्ट थर्ड पार्ट, ये आप नोट करें, तो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आ गया इसका पार्ट 7, और इसके जो 4 5 और 6 पार्ट है वो सेम उसी तरह ही है जैसे आपने इस क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व किए, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसका पार्ट 7, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फ्रैक्शन है आपके पास मिक्स्ड फॉर्म में दी गई है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे, वो कैसे करेंगे, 9 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, 9 3 27, और इस वाले को आप इसमें ऐड कर देते होते हैं ओवर 9। इसी तरह इसको 18 4 72, और इसी तरह इसको आपने ऐड कर देना ओवर 18। ओके, और 27 और 5 32 ओवर 9, 72 और 5 77 ओवर 18। आप देखें ये 9 है, ये 18 है। सबसे पहले तो आपने इसमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जब आप 9 और 18 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 18 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 32 ओवर 9 है। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, जो कि आपका एलसीएम आया था, तो आप 2 से करेंगे, इस तरह ऊपर भी 2 से करेंगे। ओके, और फिर इधर 77 ओवर 18, यहाँ तो पहले ही 18 मौजूद है तो इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब 32 को 2 से करेंगे तो 64, 9 2 18 और 77 ओवर 18। अब आप इसमें देख सकते हैं डिनोमिनेटर तो हो गए सेम, ये 64 है, ये 77 है, तो इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये वाला नंबर ग्रेटर है, तो इसकी तरफ आप फिर मुंह को इसका खोल देंगे, 64 ओवर 18 इस तरह, 77 ओवर 18, ये वाला नंबर आपके पास ग्रेटर है। इस तरह आप इसमें सिंबल कौन सी लगाएंगे, ये वाली। ओके, ये था इसका 7 पार्ट। आ गया इसका 8 पार्ट,
जी ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सबसे पहले आपने सिंपल फ्रैक्शन में करना है, तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आप करके देख लें। 25 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस तो आपने बाहर ही रहने देना, 25 1 ज़ा 25 और इसको आपने उसमें ऐड कर देना, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 25 + 7 और 25। इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो माइनस, ये वाला माइनस इसी तरह 25 और 7 32 और 25, और ये वाला तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये सिंपल फ्रैक्शन में पहले ही है। अब देखें आप यहाँ पे गौर करें कि ये 25 है, ये 5 है, दोनों डिफरेंस है ना, तो आप इसका एलसीएम लेंगे 5 और 25 का, वो आपके पास 25 एलसीएम आ जाएगा। तो आपने डिनोमिनेटर में 25 करना, तो इधर तो पहले ही 25 है, तो इसको तो आप एज इट इज लिख देंगे। इधर आपने करना माइनस और 5 है, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 25 आ जाए, तो वो 5 है। इस तरह ऊपर भी ये -32 और ये 25, और -3 को 5 से किया -15 और ये 25। अब देखें ये -32 है, ये -15 है, ठीक है। अब कौन सा नंबर इसमें बड़ा है, माइनस वाला नंबर जितना बड़ा होगा असल में उतना ही छोटा होगा, और जितना छोटा होगा असल में उतना ही बड़ा होगा। तो ये वाला नंबर छोटा है लेकिन असल में उतना ही बड़ा है, तो आप फिर इसको क्या करेंगे, कैसे मेंशन करेंगे, -32 और 25 -15 और 25। इस तरह ये इस सिंबल से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये वाला नंबर आपके पास ग्रेटर है, ठीक है। ये था जिसका पार्ट 8। आगे इसका पार्ट 9, वो भी सेम इस क्वेश्चन की तरह ही है, इसको भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो आपका ये जो पार्ट 9 है वो भी इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें, इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। जी तो प्यारे बच्चों, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपको कुछ रैशनल नंबर दे दिए गए हैं, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, मेथड आपने वही फॉलो करना है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ये 4 है, 5 है, 8 है, 4 है, ठीक है। तो आपने इन सब का एलसीएम ले लेना, ठीक है। जब आप इन सब का एलसीएम लेंगे 4 5 8 4 4 5 8 4, ठीक है। तो हम इसको 2 से कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़ क्योंकि 5 2 के टेबल में नहीं आता, और 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़ क्योंकि 5 2 के टेबल में नहीं आता, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। उसके बाद ये भी 2 है, फिर 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, अब बच गया 5, तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि ये आपने क्लास 6 और क्लास 5 में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको इजीली इस तरह इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो नंबर आपके पास आए हैं इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 2 × 2 × 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 5 ज़ा 40। तो आप देख सकते हैं कि 40 आपके पास इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इसके डिनोमिनेटर सेम कर लेना है, तो ये 1/4 है, 40 आपके पास एलसीएम आया है। अब ये 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाए, तो 4 को हम 10 से करेंगे, इसी तरह ऊपर भी आपने 10 लिख देना, ओके। उसके बाद ये नंबर आ गया 3/5। अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाए, तो वो है 8, 5 8 ज़ा 40, तो इधर 8 लिख देंगे, ऊपर भी फिर 8 लिखेंगे, जो नंबर आपने इधर लिखना है उसी को ऊपर लिखना है। उसके बाद इसकी बारी 7/8 है। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 40 आ जाए, तो 8 को हम 8 को 5 से करेंगे, इसी तरह आपने ऊपर भी 5 लिख देना, ओके। उसके बाद लास्ट टर्म बची हमारे पास 5/4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाए, तो हम 10 से करेंगे, इस तरह ऊपर भी 10 से। अब आप इसको सॉल्व करें, 1 10 ज़ा 10 और 4 10 ज़ा 40, 3 8 ज़ा 24, 5 8 ज़ा 40। इस तरह मैंने जस्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। जी अब आप देख सकते हैं इसमें डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो गया। अब आपने नोमिनेटर देखना है, ये 10 है, ये 24 है, ये 35 है, ये 50 है। इसको आप एक इसमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 10, और उससे बड़ा ये 24, और उससे बड़ा 35,
और उससे बड़ा 50। ये तो पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप इसमें फिर कैसे सिंबल लगाएंगे, 10/40 यानी ये छोटा है, उसके बाद और ये वाला नंबर फिर छोटा है इस नंबर से, और ये वाला नंबर फिर छोटा है जी इस नंबर से। ठीक है, इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जी तो प्यारे बच्चों, आ गया इसका पार्ट 3, और जो इसका पार्ट 2 है वो सेम जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया इसका पार्ट 1 उसी तरह, तो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसका पार्ट 3 सॉल्व। अब देखिए है -7/12, 5/-4। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में माइनस होगा, आपने उसको नोमिनेटर में ले जाना है। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं माइनस को, -7/12। और ये होता किस तरह है ये मैं आपको इधर बता देता हूँ। ये देखें, ये 5/-4 है ना, तो हम मैथ्स का ये रूल है कि हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई -1 और नीचे भी -1। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना, -1 से कैंसिल हो जाता है, ऊपर नीचे कटिंग होकर यही बचता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। आ गया माइनस, इसके साथ है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इसके बाद ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इधर प्लस आ जाएगा। वो प्लस आप लिख लें या ना लिखें, जिसके साथ कोई सिंबल ना उसके साथ प्लस होता है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं -5/4, और इसको एज इट इज लिख लें 5/8। अब इसमें सबसे पहले आपने इसका लेना है एलसीएम, 12, 4, 3 और 18 का। तो मैं आपको यहाँ पे जल्दी से इसका एलसीएम ले देता हूँ, ये आपको आता है, ये आप इजीली खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। 4, 3, 18, तो सबसे छोटा 2 है, 2 6 12, 2 2 4, 3 एज इट इज, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। 2 9 18, ये 2 पे, 2 3 6, 2 1 2, 3 नहीं आता, ये एज इट इज, 9 भी नहीं आता, ये भी एज इट इज। अब 3 पे, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, अब फिर 3 पे जी। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया है, ये आप खुद भी इजीली इसको कर सकते हैं, ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किए हुए हैं जी। तो अब आपके पास ये वाले जो नंबर्स आए हैं इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 3 12। ठीक है, ये इस तरह आपने लिख के 2 2 4, 3 3 9, या 4। अब 4 × 9 36। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 36 आपके पास इसका एलसीएम आ चुका है। ओके, अब आपने इनके डिनोमिनेटर को सबको सेम करना है, तो ये -7/12 है। और 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाए, तो वो 3 है। ठीक है, 12 3 36। आपको टेबल आना ज़रूरी है, मैथ्स के लिए टेबल आना ज़रूरी है। जिसको मैथ्स में टेबल नहीं आते उसके लिए आगे बहुत मुश्किलात होती है, एक तो उसको टाइम लगता है करने में क्वेश्चंस, और मुश्किल भी बहुत होती है, तो आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए। इस तरह इसको -5/4 है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए, 4 को हम किससे करेंगे कि 36 आ जाए, तो वो 9 है, 9 4 36। जो नंबर आपने इधर लिखने हैं उसी को ऊपर भी मेंशन करना है, -2/3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए, तो वो 12 से, 3 12 36। आप इसको इस पर डिवाइड करके देख सकते हैं, तो वो 12 आ जाएगा × 12। ठीक है, इस तरह इसको 5/18 है, 18 को किससे मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए, तो वो 2 है। ठीक है, ये आपके टेबल अच्छे होने चाहिए मैथ्स के लिए, इसीलिए आपको छोटी क्लासों में टेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाते हैं ताकि आपकी मैथ्स अच्छी हो जाए। अब -7, 12 3 36, -5 को यानी 5 9 45, और माइनस एज इट इज़ ओवर 36। इस तरह 2 12 12 2 24, और माइनस एज इट इज़ 7, और नीचे 36, 5 2 10 ओवर 36। अब देखें डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो गया। अब आपने नोमिनेटर में देखना है, ये -7 है, ये -45 है, ये -24 है, और ये प्लस का 10 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्लस का नंबर होगा ना, प्लस के नंबर का हम माइनस से जब कंपैरिजन करेंगे तो प्लस का नंबर चाहे छोटा हो वो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ये नंबर है जी सबसे बड़ा। ठीक है, अब आपने इनमें सबसे छोटा नंबर देखना है। ठीक है,
तो माइनस वाला नंबर जितना बड़ा होगा असल में उतना ही छोटा होगा। तो आपने माइनस वाला नंबर सबसे बड़ा देखना है, वो कौन सा है, वो ये है -45, लेकिन असल में ये सबसे छोटा है। तो आप इसको लिखेंगे -45/36 लेस दैन। ठीक है, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़ा। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने जा रहे हैं, ये हो गया। अब यह है -7, यह है -24, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा असल में उतना ही छोटा होगा। तो ये -24 छोटा है, तो हम इसको लिखेंगे फिर पावर 36। ठीक है, उसके बाद ये आ गया माइनस वाला, इसको लिखेंगे -7/36, और लास्ट पे ये बचा, ये तो पॉजिटिव नंबर है जो कि सबसे बड़ा होता है, तो ये इसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। ठीक है, ये था जी हमारे पास इसका पार्ट 3। और जो इसका पार्ट 4 है वो भी सेम इसी तरह ही है, उसमें भी माइनस था आ रहा है, तो आपने उसे घबराना नहीं है, सेम इसी तरह ही सॉल्व करना है, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 5 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जैसा कि हमने क्लास 7 की जो नई बुक्स आई है उसको स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अरेंज फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो आपको कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये होता है सबसे पहले आपने बड़ा लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना आपने। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 ये एज इट इज, 4/7 ये भी एज इट इज। अब देखें इधर माइनस है, इधर भी माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4/7। ठीक है, उसके बाद -3/4 है, ये एज इट इज। ओके, अब आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और कैसे लिखेंगे उसकी कुछ कंडीशन थी हमारे पास कि इनके सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और वो कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। तो हम इनका एलसीएम लेंगे जो डिनोमिनेटर में है, 3774 सबसे छोटा टेबल 2 है, 2 पे कर लें। ये तीनों नंबर्स 2 पे नहीं आते तो हम इनको एज इट इज लिख देंगे, और 2 2 4, फिर 2 पे ये एज इट इज आ गए क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आते, तो 2 1 2, फिर 3 1 3, और 7 एज इट इज, फिर 7 के टेबल पे। ठीक है, तो इस तरह ये एलसीएम आपने प्रीवियस क्लासेस में लेना सीखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया। तो अब ये जो नंबर्स आए हैं आपके पास, इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 2 4, 4 3 12, 12 को आपने फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है, 12 7 84। लो जी 84 आपके पास इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। ये 2/3 है, सबसे पहले आपने लिखा 2/3। अब ये 84 है ना, 84 को आपने 3 पे डिवाइड कर देना है। जब आप 84 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 3 पे, 3 2 6, 2 और 4 नीचे, 3 8 24, रिमाइंडर 0 बच गया। तो आप देख सकते हैं कहाँ पे आ रहा है, ये 28 पे। तो इसको आप 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ओके, उसके बाद है 4/7। 4/7, अब 7, ये 84 आया ना एलसीएम, अब 84 को आपने 7 पे डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी। उसके बाद आ जाता है 4/7, 4/7 लिखा। अब 84 को आपने 7 पे डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगा 12, तो इसको भी आपने 12 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करा देना। उसके बाद है जी लास्ट -3/4। अब 84 को आपने 4 पे डिवाइड करना है। जब आप 84 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21। ठीक है, उसको आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी। ओके, अब आप इसको सॉल्व करें, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करें। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको इससे करना है। ठीक है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। 8 3 24, 2 ऊपर गया, और 3 2 6, और ये 84 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 को 12 से, 12 4 48, और 7 को फिर 12 से, 12 7 84। ओके, फिर इसको इससे 12 4 48, और 84 आ गया। फिर इसको इससे माइनस आएगा 7। ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस है। 21 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 63 आ जाएगा ओवर 84।
अब आप इसमें देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने ऊपर वाले नोमिनेटर में देखना कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। और जो नेगेटिव नंबर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है पॉजिटिव नंबर्स में, ठीक है। तो सबसे छोटा तो हो गया ये, ठीक है। लेकिन आपने क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इसको आपने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप बड़ा नंबर देखेंगे। बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास, सबसे बड़ा इनमें ये 56 है, ये 48 है, ये 48 है। तो 56 बड़ा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और ये 56 किसका आ रहा है, ये देखें ऊपर, इसका 2/3 का। इस तरह आपने लाइन से देखना है क्या आ रहा है, 2/3। तो इसकी जगह आप फिर क्या लिखेंगे आंसर में, 2/3, यानी ये सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद छोटा नंबर देखना आपने, ये 48 है, ये भी 48 है, ये तो सेम है, ठीक है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं। तो आप इसकी चाहे इस तरह सीधा आएंगे 4/7, और फिर ये भी ऐसे 4/7, लेकिन क्वेश्चन में आपको माइनस में था तो आप माइनस भी लिखेंगे, -4/7, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में सबसे छोटा नंबर है, ये किसका है, -3/4 का। ये देखें, ये था, इसको सॉल्व करके ही आया, और इसकी जगह हमने ये लिखा और इसकी जगह हमने ये लिखा, ठीक है। तो आपने ये लाइन तरतीब से लिख देना इसको, ओके। ये था जी हमारा आंसर, इसको हमने लिख दिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये आप नोट करें, इसके मजीद पार्ट्स भी हम आगे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 4, और जो इसका पार्ट 2 और 3 है वो सेम जो कि हमने पार्ट 1 किया उसी की तरह, तो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसका पार्ट 4, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले आपने साइन को देखना है। साइन आपके सारे ऊपर होने चाहिए, ठीक है। ये माइनस ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, ठीक है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें ऊपर भी साइन था, नीचे भी साइन था, तो हम उसको फिर सॉल्व करके ऊपर लेकर गए थे, ठीक है। तो इसी तरह ये इसमें तो पहले ही ऑलरेडी ऊपर है, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, सॉल्व। अब देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये 11 है, ये 22 है, ये 33 है, ये 44 है। डिनोमिनेटर तो इनके सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और वो कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, 11, 22, 33 और 44। अब आप देख सकते हैं ये चारों नंबर 11 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, ठीक है। ये तो 1 हो गया। अब ये 2 है, ये 2 के टेबल पे ही आएगा। 2 1 2, 3 नहीं आएगा, इसको एज इट इज लिख देंगे, 2 2 4। फिर 2 पे, 2 1 2, ये 3 नहीं आता एज इट इज, और ये 2 1 2। अब 3 पे, तो ये देख सकते हैं आप, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब ये वाले जो नंबर्स हैं इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6, 6 2 12। तो 11 को आपने फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से। जब आप 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा, 132। 132 जी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम आ गया आपके पास 132। अब इसकी हम वर्किंग करेंगे, -1/11। अब देखें ये है 11 और एलसीएम आया 132। अब 132 को आपने 11 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 130 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 को आपने ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देना। इसी तरह इधर -9/22 है। अब 132 को आपने 22 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं डिवाइड। 132 को 22 पे करना है, तो 22 को किससे मल्टीप्लाई करने के 132 आ जाए। अगर हम 22 को करते हैं 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 12, 1 ऊपर, 6 2 12 और 1 13। तो आप देख सकते हैं कि 6 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है जी हमारे पास 132, ठीक है। तो इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, 6 से। तो ऊपर भी 6, नीचे भी 6, ठीक है। फिर इसकी बारी -4/33 है। अब 33 को किससे मल्टीप्लाई करने के 132 आ जाए, ठीक है। ये करके देखते हैं। 33 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, 1 ऊपर, 4 3 12 और 1 13। तो आप देख सकते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करने से ये 33 को 132 आ रहा है।
अब -41 और 44 है। अब 44 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 132 आ जाए? ठीक है, अगर आप 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 132 आ जाता है। ठीक है, ये स्टेप मैं आपको फिर रिपीट कर दूं। जो आपके पास एलसीएम आया है, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में था ना 11, अब आपने 11 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 132 आ जाए। ठीक है, और वो था 12। इस तरह हमने सारों को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में कि इसका आंसर 132 आ जाए और डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाए। अब 5 को 12 से ये माइनस एज इट इज आएगा, 12 5 60 और 11 को 12 से करेंगे 132 माइनस एज इट इज 9 6 54 और ये एज इट इज जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ आ जाएगी माइनस एज इट इज 4 4 16 और 132 इसको इससे मल्टीप्लाई किया 132। फिर -41 को 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 123 आ जाएगा। इसके साथ माइनस था तो हमने माइनस को एज इट इज लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब आपने इसमें देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा और फिर बड़ा कौन सा, उससे बड़ा। लेकिन आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो उसके लिए आप सबसे बड़ा नंबर देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो आप देखें बड़ा नंबर कौन सा है। ये सारे नंबर नेगेटिव हैं और आप जानते हैं कि जो नेगेटिव नंबर होता है वो जितना बड़ा होगा असल में उतना ही छोटा होगा और जितना छोटा होगा असल में उतना ही बड़ा होगा। तो आप देखें इनमें सबसे नेगेटिव वाला छोटा नंबर कौन सा है, वो ये है -16 और 132। और ये किस प्लेस पे है? 1 2 3 थर्ड प्लेस पे है। तो आप देखें यहाँ से 1 2 3 थर्ड प्लेस पे ये नंबर आ रहा है, तो आप इसको फिर सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है -4 और 33। ठीक है, यानी इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब ये और ये बच गया। इनमें देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये -60 है, ये -54 और ये -123। अब इसमें कौन सा है जी सबसे छोटा नंबर? माइनस वाला। ठीक है, आपने माइनस वाला देखना है, ये -60 है, ये -54 है, ये -123 है, तो ये वाला नंबर छोटा, तो आप फिर इसको लिखेंगे। और ये किस प्लेस पे है? सेकंड प्लेस पे, और वो ये है, तो आप लिख देंगे -9 और 22। ठीक है, अब ये वाला नंबर्स भी हमारा हल हो चुका है और एक ये वाला भी हल हो चुका है। ठीक है, अब ये दो नंबर बचे हैं। इनमें देखें नेगेटिव वाला नंबर छोटा कौन सा है, वो ये छोटा है। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे फिर। और ये किस प्लेस पे है? 1 प्लेस पे। ठीक है, यानी फर्स्ट पे आ रहा है, तो फर्स्ट में इनमें ये वाला नंबर है, तो आप इसको लिख देंगे माइनस, और फिर लास्ट पे ये बचा और ये लास्ट पे है, जैसे लास्ट पे ये वाला, तो आप फिर इसको लिख देंगे। ठीक है, इस तरह हमने इसको लिख दिया जी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये अब आप नोट कर लें।